तो आज गुरु पूर्णिमा में मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, एक छोटी सी प्रार्थना। देखते हैं आप लोग भी दोहरा सकते हैं क्या। हे मेरे साक्षात ईश्वर, शिरडी के साईनाथ, मैं आपकी रची संसार के धूल में धूलित हूं। इस धूल से आप ही मुझे उठा सकते हैं। मैं नादान, आपका ही संतान, जन्म जन्मांतरों से व्यर्थ ही, उद्देश्यहीन यहां वहां भटक रहा हूं और आपकी प्रबल माया मुझे आपके तक पहुंचने में रोक रही है। हे दयालु, आप दया करते हुए अपनी प्रबल माया को मेरे सम्मुख हटाकर मुझे अपना लीजिए। मैं अभागा आपकी रची संसार के चमक दमक में उलझा हुआ हूं और उलझे हुए लोगों के कथनानुसार चल रहा हूं, लेकिन आपके बताई सतमार्ग में मैं नहीं चल रहा हूं। हे कृपालु, मुझे अपने कृपा पात्र बनाकर उसमें भक्ति और विश्वास का ऐसा वरदान दें जिससे मैं क्षण भर भी आपसे विभक्त नहीं रहूं। यहां तक प्रातःकाल आंख खुलते ही आपके पवित्र नाम का स्मरण करूं और अपने दिन भर के कार्यों को आपकी सेवा समझते हुए निस्वार्थ करूं, ईमानदारी से करूं, मेहनत से करूं। हे प्रभु, आपका ही उपदेश है कि जीवन का धर्म सुख दुख है, सुख और दुख है। हे प्रभु, जब कभी मैं गंभीर समस्या में पड़ जाता हूं, गंभीर दुख में पड़ जाता हूं, जटिल समस्याओं में पड़ जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं। ऐसे अवसर पर हे मेरे ईश्वर, मैं आपके हाथ पकड़ने के बजाय आप मेरे हाथ को पकड़ लेना, जिससे कि मेरी हाथ कभी नहीं छूटेगी। हे प्रभु, हे महान अन्नदाता, आप ही तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को आहार प्रदान करते हैं, जंगल में विचरते हुए जंगली जानवरों को आप ही तो आहार प्रदान कर रहे हैं, जल में रहने वाले जीवों को आप ही आहार प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, आप मुझे आहार तो प्रदान कर रहे हैं,
लेकिन मेरे अहंकार के कारण मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी कमाई का खा रहा हूं, जब मुझे अच्छी तरह विदित है कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाने में तैयार हूं। इसलिए हे प्रभु, आपके प्रदान किए हुए आहार प्राप्त करने से पहले, प्राप्त करते समय, प्राप्त करने के बाद आपको आभार पूर्ण स्मरण करो। हे प्रभु, मेरे जन्मदायिनी पूजनीय माता पिताश्री, पूज्य पिताश्री को कभी मैं नहीं भूलूं और उनकी पर्याप्त सेवा, निस्वार्थ सेवा, अंतिम सांस तक मैं कर सकूं। उनकी सेवा करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त करता रहूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है, साधु संत महात्मा ने कहा है, माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर और किसी का आशीर्वाद नहीं होता है। हे प्रभु, आपकी दी हुई संपदा को कभी भी मैं अपना नहीं समझूं। आपकी दी हुई संपदा में गरीब गर्जुओं को भागीदार बनाऊं, जिससे कि यहां से खाली जाते समय ऐसे गरीब गर्जुओं के दुआओं के साथ आपके पास पहुंचूं। हे साक्षात ईश्वर, मैंने तो आपको अपना लिया है। जीवन के हर सांस में, जीवन के हर कदम में, जीवन के हर दृष्टिकोण में, जीवन के हर कार्य में मैंने तो आपको अपना लिया है। और किसी भी क्षण और किसी भी अवस्था में हे साईं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। हे कृपालु, मुझ पर कृपा करें, मुझ पे दया करें, मुझ पे मेहर करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। ओम साई राम।